बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर सीरीज़। लास्ट लेक्चर में हमने पावर सीरीज़ के कई एग्जाम्पल पढ़े। इसके बाद हमने इस पर कई एग्जाम्पल कर दिए और पावर सीरीज़ के साथ मैकलॉरन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ को भी डिस्कस कर दी। आज हम जाएंगे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की तरफ और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस को पढ़ेंगे। इसके बाद हम जाएंगे कई एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे और इसकी के ज़रिए ही कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद हम एक्सरसाइज पर जाएंगे और 6.2 को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस से पहले मैं आपको कन्वर्जेंस की तमाम जो कंडीशनल कन्वर्जन है, एब्सोल्यूट कन्वर्जन है, तमाम टाइप्स में आपको बताता हूँ। इसके बाद इस पर हम जाएंगे कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको एब्सोल्यूट कंडीशनल कन्वर्जन और अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि ये क्या है। तो कन्वर्जेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई नंबर आ जाए या कांस्टेंट नंबर आ जाए तो वो हमारे पास कन्वर्जन करेगा। यानी जब हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और हमारे पास कोई कांस्टेंट सीरीज आता है या कोई कांस्टेंट नंबर आता है, वो कन्वर्जन करेगा किसी नंबर से। तो यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या है, इसके बाद कंडीशनल क्या है और अल्टरनेटिंग सीरीज क्या है। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जन हमारे पास होता है द सीरीज, यहाँ पर हमारे पास समेशन दिया गया है और ए के इज सेड टू बी कन्वर्जन एब्सोल्यूटली। कन्वर्जेंट एब्सोल्यूटली कब होगा? इफ द सीरीज ए के एब्सोल्यूट के अंदर कन्वर्जन। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको सीरीज दिया गया है और फिर आपको बता रहा है कि कन्वर्जन एब्सोल्यूटली बिकॉज ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंस है। तो इसका मतलब ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो गिवन सीरीज है यानी जो गिवन समेशन है, इसको हम कहेंगे कि ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जन क्या कब होगा, एब्सोल्यूटली कन्वर्जन कब अब होगा जब हमारे पास इसका एब्सोल्यूट हम ले ले। अगर वो कन्वर्जन आ गए तो वो जो गिवन सीरीज के वो कन्वर्जन होगा एब्सोल्यूटली। मैंने आपको क्या बता दिया? मैंने बता दिया कि अगर हम किसी भी सीरीज का जो गिवन समेशन है इसका हम क्या ले लें, एब्सोल्यूट ले लें, और एब्सोल्यूट के अंदर जो नंबर आएगा अगर वो कन्वर्ज करेगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एब्सोल्यूट ही कन्वर्जन है। अगर वो कन्वर्जन हो या ना हो, तो अगर एब्सोल्यूट में ले ले तो वो कन्वर्जन होगा तब। समझ गए? अब ये कन्वर्जन है कैसे, ये अगर आप देखें तो ये पावर सीरीज है और फी ग्रेटर देन 1 है। जब पी ग्रेटर देन 1 हो तो फिर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हमेशा कन्वर्जन करेगा। और ये -1 पावर के +1 जो है, आप कहेंगे कि ये तो अल्टरनेटिंग है, यानी -1 + 1 -1 + 1 ये इस तरह जाएगा। तो ये अल्टरनेटिंग भी है, यहाँ मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये हमारे पास कन्वर्जन एब्सोल्यूटली भी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर एब्सोल्यूट में हम ले लें तो एब्सोल्यूट के बाद ये किस तरह हो जाएगा, एब्सोल्यूट के बाद ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा। यानी ये सिर्फ हमारे पास 1/k² रह जाएगा और 1/k² हमेशा p ग्रेटर देन 1 होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कन्वर्जन है, एब्सोल्यूटली कन्वर्जन है। यानी इसका एब्सोल्यूट ले लें। जब इसका एब्सोल्यूट ले लें तो -1 + 1 सारे माइनस के जितने भी टर्म हो गए तमाम प्लस हो जाएगी, इसलिए ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जन है। दूसरा, द सीरीज डज नॉट कन्वर्ज एब्सोल्यूटली बिकॉज 1/k डाइवर्ज हो। तो 1/k अगर आप देखें तो इसका अगर हम एब्सोल्यूट भी ले लें तो भी वो क्या होगा, डाइवर्जन होगा। और क्यों? क्योंकि हमारे पास 1/k हमेशा डाइवर्जन होता है। और ये कौन सा सीरीज है, ये हमारे पास हार्मोनिक सीरीज है, तो ये क्या है, डाइवर्ज है। अब हमारे पास, तो मैंने आपको बता दिया ये थ्योरम है, ये याद रखना कि अगर एक कन्वर्ज हो तो ये हमारे पास कन्वर्ज करेगा। तो ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जन की डेफिनेशन है।
अब अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होता है? सीरीज इज सक्सेसिव टर्म के अपोजिट साइन, जो अपोजिट साइंस के दरमियान होता है तो इसको हम कहते हैं, यानी -1 + 1 -1 + 1 और सारे टर्म कांस्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया कि कांस्टेंट सीरीज़ हमेशा कन्वर्जन होता है। और ये भी याद रखना कि इसके कई टाइप्स हो सकते हैं। तो इसमें एक टाइप्स अल्टरनेटिंग सीरीज़ का है कि यहाँ पर -1 होगा, +1 होगा, इस तरह इसके जितने भी अपोजिट साइन होंगे तो इसको हम कहेंगे कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। अब द सीरीज -1 यहाँ पर अगर आप देखिए डबल माइनस है, यहाँ पर डबल प्लस है, इस तरह डबल माइनस होगा इस तरह। तो ये भी हमारे पास क्या होगा? ये नॉट कन्वर्जन है, यानी यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये अल्टरनेटिंग नहीं है। समझ गए? इस तरह आपको दूसरा एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास गिवन जो टर्म्स है वो भी इस तरह फॉर्म में है कि वो कन्वर्ज करता है। अब ये तमाम सीरीज़ जो हमने पढ़ ली है ये यहाँ पर यूज़ होगी, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पावर सीरीज़ आपको बता रहा है कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है पावर सीरीज़ का और आपको बता रहा है कि इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस मालूम कर दो। तो इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जन हम रेशियो टेस्ट के ज़रिए ही मालूम कर सकते हैं। हमने कई टेस्ट पढ़े हैं, उसमें हमने रेशियो टेस्ट पढ़ा था, इसके बाद हमने रूट टेस्ट पढ़ा था, इस तरह हमने कई पढ़े थे। तो यहाँ पर हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम an बनाएंगे इस तरह an + 1 और an क्या होगा कि हम तमाम जो गिवन सीक्वेंस है तो वही इसी का हम जनरल टर्म लिखेंगे an का, और इस तरह an + 1 तो an + 1 तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? n है, तो ये n + 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2n + 1 और यहाँ पर भी 2n + 1। इस तरह रेशियो टेस्ट हमारे पास किसके बराबर होता है? r = लिमिट इन स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी n अप्रोच टू इंफिनिटी, और ये हमारे पास an + 1 / an के बराबर होता है और ये एब्सोल्यूट के अंदर होता है, हमने पढ़ा है। अब ये हमारे पास an + 1 किसके बराबर है? मैंने ऊपर लिख दिया, डिवाइड बाय ये हमारे पास n है, तो डिवाइड के अंदर जब मैं लिखूँगा ये तमाम हिस्सा तो ये बहुत ही नीचे आएगा। तो मैंने डायरेक्टली इसका मल्टीप्लिकेशन लिख लिया और इसको उल्टा कर दिया। मल्टीप्लिकेशन में हम इसको उल्टा करते हैं तो मैंने उल्टा कर दिया। अब क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई के बाद हमारे पास इसी फॉर्म में आएगा, यानी 2n के साथ कैंसिल हो जाएगा, इस -3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और जब मैं इसको उल्टा कर दूँ तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब 2n + 1 2n, तो यहाँ पर 2n के साथ कैंसिल हो जाएगा तो n आ जाएगा, और n × n + 1 तो ये n + 1 / n है। तो ये जब हम n ऊपर से कॉमन लेंगे तो a1 + 1/n रह जाएगा, डिवाइड बाय n नीचे भी है तो एक n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो 1/n पर लिमिट अप्लाई कर दो तो 0 हो जाएगा। अब ये 1 आ गया और यहाँ पर 2 भी है तो 2 रह जाएगा, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × 2 आ जाएगा। द सीरीज कन्वर्ज एब्सोल्यूटली, तो मैंने आपको बता दिया कि एब्सोल्यूटली कन्वर्जन क्या होता है। यहाँ पर x - 3 हम लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पर इसके साथ कोई नंबर नहीं आया, तो यहाँ पर इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। जो गिवन क्वेश्चन है x - 3 एब्सोल्यूट हम लेंगे और ये किससे लेस देन करेंगे? 2 से, जो गिवन नंबर हमारे पास आ जाए तो ये लेस देन करेंगे। अब ये हमारे पास x - 3 लेस देन 2 आ गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 < x < 5। किस तरह? x - 3 है, तो जब हम एब्सोल्यूट को हटाएंगे तो ये हमारे पास -2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर +2 आ जाएगा। अब -3 को वहाँ ले जाओ, -3 को यहाँ भी ले जाओ, तो प्लस यहाँ पर +3 हो जाएगा, यहाँ पर भी +3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 3 + 2 से 5, और यहाँ पर -2 -3 से +3 से क्या आता है? 1 आता है। तो ये हमारे पास इसके एंड्स पॉइंट आ गए। अब हम इस एंड पॉइंट पर चेक करेंगे कि आया इसी पर क्या है, ये कन्वर्जन करेगा, कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, वो कहाँ पर डाइवर्ज करेगा। तो x = 1 पर हमारे पास ये कन्वर्ज करेगा, क्योंकि ये हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज आता है। क्यों? आपने देख लिया कि ये हमारे पास किस फॉर्म में आता है, तो ये इसी फॉर्म में आता है, -1/n डिवाइड बाय n आ जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर ये हमारे पास -1/n डिवाइड बाय n आ जाएगा। इस कन्वर्ज बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट आपने पढ़ लिया, जब मैंने आपको बता दिया वहाँ पर क्या था, यहाँ पर -1 है। अब द सीरीज इज डाइवर्ज, और ये डाइवर्ज करेगा। अगर आप दूसरा ले ले, यानी 5 ले ले, तो 5 पर क्या हो जाएगा? तो 5 पर हमारे पास, तो ये 5 पर क्या हो जाएगा?
ये हमारे पास डाइवर्ज करेगा, क्योंकि हमारे पास 1/n आ जाएगा और 1/n हमारे पास क्या है, वो हार्मोनिक सीरीज़ है। तो हार्मोनिक सीरीज़ ऑलवेज डाइवर्जेंट होता है, तो इसका जो इंटरवल है वो 1 हो जाएगा, 1 हमारे पास मौजूद होगा। और 1 और 5 के दरमियान जितने भी एलिमेंट आएंगे ये हमारे पास ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है। समझ गए, ये बात याद रखना। तो क्लोज इंटरवल मैंने इसलिए लगाया क्योंकि 1 इसमें शामिल है। आपने लिख लिया ना, कन्वर्जेंट में आपके साथ जो एलिमेंट होगा तो वो इसमें मौजूद होगा। तो यहाँ पर 1 मौजूद है इसमें और 5 इसमें मौजूद नहीं है, क्योंकि ये इस पर डाइवर्ज करेगा। जो एलिमेंट इस पर कन्वर्ज करेगा तो वो हम ओपन क्लोज लिखेंगे, और जो शामिल नहीं होगा तो इसको हम ओपन लिखेंगे। समझ गए, ये बात तमाम क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आने वाली वीडियो में हम कई और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।